कृषि कानून को लेकर विपक्ष का विरोध और किसानों के आंदोलन के बीच एक के बाद एक बीजेपी के मंत्री मीडिया के सामने आ रहे हैं और इन कानूनों को किसान के हित में बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर लगातार इस मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल एक बार फिर इस कानून के समर्थन में बोले और कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है सरकार में। सरकार एकदम ठीक है, बिल्कुल और ठीक तरीके से काम कर रही है। कुछ लोग हैं भी, आप किसान आंदोलन पे जिस प्रकार का भी आप देख रहे हैं और आप स्वयं भी अगर नोट करें तो मेरा ख्याल है कि किसान की बात कहीं कर नहीं रहे हो कहीं भी। या इन बिलों से क्या समस्या है उस पर बात नहीं कर रही। समस्या क्या है? समस्या सरकार से रही कि सरकार किस तरीके से टूट सका और उस सरकार को तोड़ने के लिए क्या प्रयास हो रहा है। सारा का सारी ताकत अगर आप देखोगे कांग्रेस की तो वो दूसरे चौटाला जी के खिलाफ लगी कि वो उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको सरकार छोड़ देनी चाहिए, उसको बाहर होना चाहिए, उसमें अगर देवीलाल का खून है तो उसको तब बाहर आना चाहिए। और चाहे फिर दूसरा लोकदल है, उस लोकदल ने भी उस पर एक्टिव नजर रखा। यानी कि किसान का क्या नुकसान रहा वो नहीं बता सकते क्योंकि नुकसान तो है ही नहीं, बताएंगे कहाँ से। तो किसान के पक्ष की बात या किसान के नुकसान की बात उस पर कोई चर्चा नहीं है। सारी चर्चा किस बात पे है? अगर आप कल का कुमारी शैलजा का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वहां भी सारी ताकत इसी बात पे लगा रखी। तो फिर चाहे वो अब ऐसे ही चौटाला जी हो और चाहे कुमारी शैलजा हो और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, तो सबकी ताकत एक ही है कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर जोर बढ़ाओ कि आप अपना समर्थन वापस लो और ये लो। लेकिन सब लोगों को पता कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल जो है वो 100% किसान के हित का बिल है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा। देखिए वहाँ कांग्रेस का काफ़ी प्रभाव रहा, बहुत लंबे टाइम से वहाँ कांग्रेस और लोकदल के लोग वहाँ से जीतते रहे। मेरे ख्याल से सारा का सारा एक षड्यंत्र है क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं करने के लिए। लगातार इतनी बार से कांग्रेस जीती, जब वहां के लोग प्रश्न पूछने लगे कि साहब आपने इतनी बार 6 चुनाव जीत लिए, 6 चुनाव में किया क्या, तो बताने के लिए कुछ नहीं। लोकदल से अगर पूछे कि साहब आपने इतने लंबे टाइम तक राज किया और आपके इतने विधायक हमने जिताए, आपने क्या किया, तो बताने के लिए कुछ नहीं। अब क्योंकि क्वेश्चन कौन करागा? बीजेपी। और बीजेपी ने अपने कार्यकाल में क्या काम किया, जबकि हमारा विधायक भी था, जब भी हमने इतना काम किया, तो बीजेपी के पास बताने के लिए। तो उस चीज को रोकने के लिए कांग्रेस और लोकदल दोनों इकट्ठे कर जब भी कोई बीजेपी का अपनी बात बतावा तो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वो नहीं, उनको डर लग रहा है ना, उनको लग रहा है कि भी अब जो जनता है वो जागरूक होने लग रही है, जब तर्क संगत बात अब रोकने का नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि वो भी एक मंच पे है, हम भी एक मंच पे खड़े होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल भी एक मंच पे खड़े हो। इंडियन नेशनल लोकदल भी अपनी उपलब्धि बताया कि हमारा राज यहाँ रहा, हमारे लोग जीतते रहे, हमने ये काम किए थे। और कांग्रेस ने भी 6 चुनाव जीते तो कांग्रेस ने भी अपने बताने चाहिए कि हमने ये किए। और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हम आज तक जीतते नहीं, उसके बाद हमने किया, अगर हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे। तो चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि घबराहट है और वो घबराहट का कारण है कि इसलिए जो भी वहां जाता है तो वो अपने लोगों को कहते हैं कि उसका घराव कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो सारे लोग वो हैं, वास्तविकता में कोई ऐसा नहीं, उनको डर लग रहा है इस बात का कि वहां। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहें यस टीवी।